हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ हिरेन। देखो दोस्तों, आजकल कई लोगों का प्रॉब्लम होता है। कई लोग मेरे को पूछते हैं कि मेरे को जिम जाने का मौका नहीं मिल रहा है और वजन बहुत बढ़ रहा है मेरा। यदि मेरे को कसरत करने का मौका मिलता है तो मैं घटा लूंगा, लेकिन कसरत करने का मौका ही नहीं मिलता मेरे को। घर पे भी नहीं मिलता और पूरा दिन ऑफिस में रहते बैठे बैठे तो वजन ज्यादा होगा ही। तो कई लोगों का यही सवाल होता है कि भाई बिना कसरत करे, बिना जिम जाए, घर पे रह पे आप कैसे वजन घटा सकते हो? तो देखो मित्रों, यदि आपको वजन कम ही करना है, यदि आपको थोड़ा स्लिम होना है, यदि आपको अपने वजन में बदलाव चाहते हैं, तो थोड़ा सा भी घर पे रह के, थोड़ा सा भी आपका जो जीवन शैली है उसमें बदलाव लाके आप बहुत सारा वजन घटा सकते हो मित्रों। तो उसके लिए सबसे पहले कि मैं चार पांच बात बोलूंगा, तो वो आप लोग घर पे भी इस्तेमाल करोगे तो बहुत ज्यादा वेट घटा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिम जाकर ही वजन कम करें। ठीक है? तो सुनो, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। ठीक है? देखो, आप घर पे भी रह के आप गर्म पानी पियो। पूरा दिन नहीं गर्म पानी पीना है, लेकिन सुबह शाम और दोपहर को गर्म पानी पियो। तो बहुत सारा जो टॉक्सिस होता है हमारे शरीर में, बहुत सारा जो चर्बी होता है, वो ऐसे ही पिघल कर मतलब शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो देखो, पहली ट्राई ये करो कि रोज सुबह को 2 ग्लास गर्म पानी पी लो आप लोग। आपके शरीर में जो भी जो पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, और जो भी ऑक्सीजन मिलना है वो भी मिलेगा, और सभी जो टॉक्सिक है वो तुरंत ही वो मल के द्वारा निकल जाएगा गर्म पानी पीने से। ठंडा पानी पीने से हमारा जो डाइजेशन है वो बिल्कुल लो पड़ जाता है। अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव लाओ मित्रों। अपने खाने, हम जो भी खाना खाते हैं तो बिना सोचे समझे ऐसे ही खा लेते हैं। देखो, बाहर की जो भी प्रोसेस चीज है कंपनी में बनती है, वो बाहर की बनी हुई नहीं है, कुदरती नहीं है। वो कंपनी में बनाया जाता है। वो चीजों में कौन सी है, तो बर्गर है, चिप्स है, तली हुई सब चीजें हैं। ठीक है? फिर फ्रोजन फूड है, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें वो छोड़ दो आप लोग। वो ये चीजें सब लोग आपको नहीं खानी है। इससे वजन बहुत बढ़ता है, प्रोसेस चीज में बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है और फैटी एसिड होता है उसमें। तो वो आपके शरीर पे फैट जमा करेगा और भारी वजन होगा, वो आपको कम नहीं होने देगा शरीर का जो फैट है वो। दूसरी बात, आप जो चीनी इस्तेमाल करते हो, चीनी मतलब मान लो वो फैटी का दूसरा रूप है। चीनी आप यदि कम कर लेते हैं और उसकी बजाय आप गुड़ खाते हैं, तो गुड़ है वो गुड फैट है, और चीनी है वो केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आप कम से कम व्हाइट चीनी है वो उसका इस्तेमाल कम करो। वो चीनी तुरंत ही ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में तुरंत फैट जमा कर लेता है। ठीक है? तो तीसरी बात, रिफाइंड ऑयल जो भी है, रिफाइंड ऑयल है, अब तो हमारा यहाँ सब लोग डबल रिफाइंड ऑयल खाते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं। उसमें से रिफाइंड प्रोसेस में क्या होता है कि जो कच्चा तेल होता है उसमें से वो रिफाइंड कर करके जो पूरा पोषक तत्व है वो ये सब लोग निकाल देते हैं। ठीक है? मतलब जो जरूरी वाला जो पोषक तत्व है, मिनरल्स है, विटामिन है, वो सब तो निकाल देता है रिफाइंड में, डबल रिफाइंड में। तो इसमें से कोई मिलता ही नहीं हमको। तो उसकी जगह रिफाइंड ऑयल खाने की बजाय हम सरसों का तेल, जैतून का तेल, तल तेल, ये सब आप खाओ, ताकि उसमें से नेचुरल विटामिन, मिनरल्स और सभी चीजों का हमारा हमारे लिए जो शरीर के लिए जरूरी है वो पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है? दूसरी बात, जो नमक होता है, नॉर्मल वाला नमक की जगह आप सिंधा नमक यूज करो। सिंधा नमक है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। सोडियम मतलब सोडियम, सोडियम की जरूरत है, लेकिन सिंधा नमक का इस्तेमाल करो। ठीक है? देखो, दूसरी बात है मैदा। मैदे का इस्तेमाल कम से कम करो मित्रों। मैदा जो होता है चावल का ही रूप है, लेकिन उसको ऐसा प्रोसेस करके उसमें से सब चीजें वो निकाल देते हैं, प्रोटीन निकाल देता है और जरूरी सब विटामिन निकाल देते हैं। उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च ही होता है। जो फैट जमा करता है वो हमारी दीवारों में वो जम जाता है। उसकी बजाय आप बाजरा, जौ और साबुत अनाज भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है? तो मैदे का इस्तेमाल मत करना। वो डाइजेशन को होने नहीं देता शरीर में और शरीर की दीवारों में जम जाता है। ठीक है? और जो चर्बी है वो फैट के रूप में जमा करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म को कम करता है। तो कॉफी या चाय की बजाय आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रीन टी हमारे लिए फायदेमंद है और एनर्जी देती है ग्रीन टी। ठीक है? आप रोज जो खाना खाते हो, तो उसमें आप खाना खाने की जो डिश लेते हो, तो उसका जो पोर्शन है वो बदल चेंज कर लो आप। पोर्शन मतलब क्या है कि आप जब खाना खाते हो पूरी डिश खाना खा पूरा सब लोग भर देते हो आप लोग। 2 रोटी खाते हैं तो उसकी वजह 3 या 4 लेते हैं। सब्जी कितनी ले लेते हैं आप?
वैसे ही सब सब्जी लेते हैं, 4 या 5 सब्जी आती है, सलाद आता है, सब कुछ ले लेते हैं। तो उसकी बजाय उसका जो क्वांटिटी को मत देखो, उसका जो पोर्शन है हम पहली बार कितने खाते हैं, कम-कम लो थोड़ा, थोड़ा कम-कम लो, ताकि आपको एक ही साथ में कैलोरी ज़्यादा ना हो जाए। थोड़ा कम-कम होगा तो आपको भी लगेगा नहीं कम खाना बेहतर है। तो ठीक है, आप अपना पोर्शन बदलो, उसकी क्वांटिटी चेंज करो, मतलब इन सब खाओ। 3 बार खाना खाते हैं, सुबह-शाम, उसकी बजाय थोड़ा-थोड़ा 1-1 घंटे पे आप खाना खाओ, ताकि शरीर को वो उसको पचाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी में वो फैट लॉस करता है आपका शरीर। तो इस तरफ से पोर्शन डालो कि थोड़ी-थोड़ी बार में थोड़ा-थोड़ा खाना खाओ। अपने खाने में फाइबर का सेवन करें, फाइबर जो वाली जो चीज़ है वो इस्तेमाल करें। हमारे शरीर के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है, हमारे पाचन संबंधी मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है। तो फाइबर वाली कौन-सी चीज़ है, तो कि एप्पल है, बीन्स है, नट्स है, तो हमारे वो डाइजेशन सिस्टम को बहुत सही करता है फाइबर वाला। कैल्शियम वाला खाओ कुछ, कैल्शियम वाला कौन-सी, तो कि दूध है, दही है, फिर पनीर है, ये सब में कैल्शियम बहुत है। तो वो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हड्डियों जो होता है, उसका जो स्ट्रेंथ है, वो बरकरार रखने के लिए कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। वो हड्डियों को बिल्ड करता है, ठीक है? एक्सरसाइज़ रोज़ करो आप लोग। देखो, एक्सरसाइज़ लोग आप जिम नहीं जा सकते, तो एक्सरसाइज घर पे भी रह के आप कर सकते हो। घर पे लेके आप टेरेस है, उस पे चल भी सकते हो 10 या 15 मिनट। आप रोड पे भी चलने चलने जा सकते हो, 30 या 40 मिनट तक रोज चलो आप लोग, ठीक है? जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, तो थोड़ा-थोड़ा योगासन वगैरह भी करो, योग करो, प्राणायाम करो। वो भी आपके लिए बेहतर है योगा, वो आप घर पे भी रह से कर सकते हो, ठीक? आप जब भी सोते हो, तो आप पूरा नींद लो, 8 घंटे का नींद लो। देखो आजकल जो मोबाइल आ गया ना, मोबाइल से आप देरी रात को देरी से 1 बजे तक सोते हो, 2 बजे तक सोते हो। आपको कब सोना है वो आपको पता ही नहीं है। उसके बाद में यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आप सोते नहीं हो समय पे 9 या 10 बजे, तो आपका नींद तो खराब होगा ही। उसके बाद में जब आप दूसरे दिन जागोगे तो टेंशन रहेगा, सर में दर्द करेगा, आपको कोई काम में मन नहीं लगेगा और आप वर्क भी पूरा नहीं करोगे, उसमें वर्क में भी आपको ध्यान नहीं रहेगा। पूरा दिन थके हुए रहेंगे, ठीक है? देखो, यदि आपकी नींद पूरी हो जाती है 8 घंटे, तो आप देख लेना, आपके शरीर में खाना भी ज़रूर पचेगा, आपका वज़न भी कम होगा और सब ऐसे ही अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यदि आप पूरी नींद लेते हैं, सुबह को रात को 9 बजे या 10 बजे सो जाते हैं और सुबह को 5 बजे जागते हैं, तो आपका नींद पूरा हो जाएगा 8 घंटे का। तो तुरंत सो जाओ, ठीक है? ताकि आपका वज़न घट सकता है। तो देखो, ये जो सब मैंने बात बताई है, इस बातों के यदि आप गौर करेंगे, तो आप बिना कसरत पे भी घर पे रह के आप वज़न घटा सकते हैं, ठीक है? तो देखो ये सब बातें ध्यान में रखो। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ मैं हिरेन, जय हिंद, जय भारत।